अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। हमारे आज के बायोलॉजी का लेसन है सर्कुलेशन एंड ब्लड वेसल्स, जो कि फेडरल और केपीके बोर्ड की फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर 12 का टॉपिक है, जबकि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान बोर्ड की फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर 14 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम ब्लड वेसल्स, जिसमें कि आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स शामिल हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ब्लड प्रेशर क्या होता है और इसको मेजर कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स के बारे में। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहला क्या इनके अंदर डिफरेंस है, तो उसमें हम देखते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज जो हैं वो वाली ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को हार्ट से लेके आती हैं। तो हम कह सकते हैं कौन सी वाली ब्लड वेसल्स, दे टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने दिखाया हुआ है, ये हार्ट दिखाया हुआ है, और ब्लड वेसल्स क्या है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ब्लड मौजूद होता है, सर्कुलेट करता है। उनको फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं किस किस में, आर्टरीज में, कैपिलरीज में और वेन्स में। जिसमें हमने अभी बात की कि आर्टरीज जो कि जैसे कि यहाँ पर एरो शो कर रहा है कि जो हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं बॉडी की तरफ, उन्हें आर्टरीज कहा जाता है। कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज हम देख रहे हैं कि ये वाला जो नेटवर्क है, जिसमें हम कह रहे हैं कि इनकी वॉल की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 सेल थिक होती है, और जहां पर हम कहते हैं कि डिफ्यूजन होता है, एक्सचेंज होता है मटेरियल का, उसकी बात करें तो ये वाला जो नेटवर्क है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कैपिलरीज। अब अगर हम वेन्स की बात करें कि वेन्स क्या है, तो हम देखते हैं कि वो वाले ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आती हैं, उन्हें वेन्स कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये जो हमें ब्लू कलर में नजर आ रही है और ये जो एरो शो कर रहे हैं कि ये ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आ रही हैं, ये वेन्स हैं। और अब अगर हम वर्ड डिफ्यूजन की बात करें कि डिफ्यूजन क्या होता है, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, इसमें अगर हम गैस की एग्जांपल ले लें कि जो ब्लड है वो गैस को भी ट्रांसपोर्ट करता है, तो हम देखते हैं कि उसकी मिकदार जो है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की। तो वो कहाँ पर डिफ्यूज़ हो जाएगा, वो यहाँ से डिफ्यूज़ हो जाएगा बॉडी सेल्स में। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जहाँ पर कंसनट्रेशन, जहाँ मिकदार ज़्यादा होती है, वहाँ से वो मूव कर जाए दूसरी साइड जहाँ पर उनकी मिकदार कम है, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। अब हम दोबारा से आते हैं, जब भी हमने फर्स्ट डिफरेंस देखा कि कैपिलरी आर्टरीज जो कि लेके जा रही हैं ब्लड को, वो वाली ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाती हैं, वेन्स कौन सी हैं जो कि वापस ब्लड को हार्ट तक लेके आती हैं। इसके साथ अगर हम सेकंड डिफरेंस की बात करें तो हम देखते हैं कि जो आर्टरीज हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है कि वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है, सवाए पल्मनरी आर्टरी के। पल्मनरी आर्टरी वो वाली आर्टरी है जो कि ब्लड को हार्ट से लेके जाती है लंग्स की तरफ। उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ये कि वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है वो होता है। उसके अलावा बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं उन सब के अंदर कौन सा वाला ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब अगर
हम कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज में हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने बात की एक्सचेंज हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मिक्स्ड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। इसीलिए हम अगर कलर के डिफरेंस से देखें तो हम देख रहे हैं कि जो आर्टरीज है उन्हें रेड कलर से शो किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन रिच या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि पर्पल कलर में शो किया हुआ है कैपिलरीज को, क्योंकि वहाँ पर मिक्स्ड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज के पास आ रही है। इसी तरह टिश्यूज की बात करें तो टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वो वहाँ से मूव करके कहाँ पर आ रहा है, ब्लड में। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर मिक्स्ड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। अब अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स जैसे कि हम देख रहे हैं कि ब्लू कलर में शो की हुई है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है कि जिसमें ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन डिप्लेटेड, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है और ऑक्सीजन की कम है, तो वो जो ब्लड है उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि जो पल्मोनरी वेन है वो ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आती है लंग्स से। तो जो लंग्स से हार्ट तक आ रहे हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो हम देख रहे हैं कि पल्मोनरी वेन के अलावा बॉडी में जितनी भी वेन्स हैं उन सब के अंदर कौन सा ब्लड होता है, उनके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब अगर हम इनके फर्दर डिफरेंसेस को देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम अपनी डायग्राम में भी देख रहे हैं कि इसमें आर्टरी से आगे फर्दर आर्टीरियोल, कि आर्टरी से जो ब्रांचेस अराइज होती हैं उन्हें आर्टीरियोल्स, और आर्टीरियोल से जो ब्रांचेस अराइज होती हैं उन्हें कैपिलरीज कहा जाता है। कैपिलरीज फर्दर मिलके वेन्यूल्स बनाती हैं, और वेन्यूल मिलके जो हम देख रहे हैं ब्लड वेसल्स बना रही हैं उन्हें वेन्स कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि अगर हम सबसे पहले आर्टरी को देखें तो हम देख रहे हैं कि इनकी जो मसल और लेयर है, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो इलास्टिक फाइबर्स हैं वो थिक हैं। जैसे यहाँ पर अगर मिडल लेयर को कंपेयर किया जाए इन दोनों की, तो इसमें हम देख रहे हैं कि आर्टरी की जो मिडल लेयर है वो ज़्यादा थिक है एज कम्पेयर टू वेन के मिडल लेयर के। इसका मतलब ये है कि जो वेन है उसके अंदर लेस इलास्टिक फाइबर है और इसलिए वो क्या होगी, वो लेस इलास्टिक होगी। और अगर हम कैपिलरी की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हम कैपिलरी देख रहे हैं कि इसकी जो लेयर है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर है, एंडोथेलियल सेल से मिलकर बनी हुई है, तो इसके अंदर कोई मसल्स या इलास्टिक फाइबर्स मौजूद नहीं होते। इसके साथ साथ अगर हम एक और डिफरेंस को देखें तो हम देख रहे हैं कि जो आर्टरीज हैं उनके अंदर हम देख रहे हैं कि वॉल्व मौजूद नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उनकी पल्मोनरी ट्रंक एओर्टा जो है वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है जो कि हार्ट से दिल से निकल रही होती है उसमें, और फिर वो कहाँ पर जा रहे हैं फर्दर हम देखते हैं कि ब्रांचेस होती हैं उससे, और वो पल्मोनरी ट्रंक जो कि फर्दर वहाँ से आर्टरीज पल्मोनरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो लंग्स की तरफ जा रहे हैं, उनके हम देखते हैं कि बेस के ऊपर वॉल्व है। उसके अलावा बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं उनमें वॉल्व मौजूद नहीं होते। और अगर वॉल्व की बात करें तो क्या है, तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है हमें नजर आ रहा है इसे वॉल्व कहा जाता है। अब अगर हम कैपिलरी में देखें तो हम देख रहे हैं कि कैपिलरी में भी वॉल्व मौजूद नहीं होते। लेकिन अगर वेन की बात की जाए तो वेन में जैसे यहाँ हम डायग्राम में देख रहे हैं कि वॉल्व मौजूद होते हैं, लेकिन वॉल्व हम देखते हैं कि पूरी बॉडी में मौजूद नहीं है, बल्कि जो हमारे हार्ट से नीचे वाला रीजन है हमारी बॉडी का, हमारे दिल से जो नीचे वाला हिस्सा है उस हिस्से में वॉल्व मौजूद नहीं होते। हार्ट से मौजूद होते हैं, जो हमारे हार्ट से नीचे वाला मतलब दिल से नीचे वाला रीजन है उसमें वॉल्व मौजूद होते हैं, और हार्ट से जो ऊपर वाला रीजन है, दिल से बॉडी का ऊपर वाला रीजन है, उसमें वॉल्व मौजूद नहीं होते। अगर उसकी बात करें कि क्यों, तो हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से, क्योंकि इन्होंने ब्लड कहाँ पर लेके आना है, दिल की तरफ लेके आना है, हार्ट की तरफ लेके आना है, तो वो बैकवर्ड फ्लो ना करे, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, वो इसी डायरेक्शन में फ्लो करे, इसलिए वॉल्व मौजूद होते हैं। अब अगर हम साथ में ब्लड प्रेशर की बात करें कि ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो हम देखते हैं कि आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हाई होता है, लेकिन जैसे जैसे ब्लड कैपिलरीज में जाता है तो ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम वेन्स में देखें कि वेन्स में ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो हम देखते हैं कि वेन्स में लोअर प्रेशर होता है ब्लड का। अब अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें जिसमें हम देख रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कहाँ पर होता है, जो मटेरियल्स हैं वो कहाँ पर एक्सचेंज होते हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं आर्टीरियोल,
कैपलरी और उसके बाद वेन्यूल। मतलब ये कि हमने उस स्ट्रक्चर को इनलार्ज कर लिया है। जिस अब हम देखते हैं आर्टीरियोल सबसे पहले, मतलब ये कि जो आर्टरीज हैं उनमें भी हम देखते हैं कि कोई एक्सचेंज नहीं होता। लेकिन जब हम कैपलरी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो एक्सचेंज है मटेरियल्स का वो सारा का सारा कहाँ पर होता है, वो कैपलरी में होता है। इसके अलावा जैसे कि अभी हमने ब्लड प्रेशर की बात की थी, तो हमने कहा था कि ब्लड प्रेशर कैपलरी से सॉरी जब हम आर्टरी से देखते हैं कि ब्लड कैपलरी में आएगा तो फिर वो कितना हो गया। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्लड प्रेशर 30 mmHg, और जैसे जैसे वो वेन्यूल की तरफ, वेन की तरफ जा रहा है तो वो कितना हो गया 13 mmHg। इसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के किस किस का एक्सचेंज होता है। वाटर हम देख रहे हैं कि आउट भी मूव कर रहा है, इसके अलावा वाटर इनसाइड भी मूव करता है। ऑक्सीजन, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, इनकी बात करें तो ये हम देख रहे हैं कि ये कहाँ पर मूव करते हैं। ये ब्लड से बॉडी सेल्स, बॉडी टिश्यूज, या फिर जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो मूव कर रहे हैं टिश्यू फ्लूइड में। इसके अलावा अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट की बात करें तो ये टिश्यू फ्लूइड से मूव कर रहा है ब्लड के अंदर। इसके अलावा अगर हम आर्टीरियल एंड के ऊपर देखें, हम देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर उसको कंपेयर किया जाए। जिस वजह से हम देख रहे हैं कि नेट प्रेशर आउट होता है, जिसकी वजह से हम जो मटेरियल्स की बात करें ये मूव करता है आउटसाइड। वेनस एंड की तरफ हम देखें तो हम देख रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है ब्लड प्रेशर की निस्बत। तो इसमें हम देख रहे हैं नेट प्रेशर इन, और हम देख रहे हैं यहाँ पर जो मटेरियल है इसके साथ साथ हम वाटर को देख रहे हैं कि वाटर किस तरफ मूव करता है। वो मूव करता है कैपलरी के अंदर, मतलब ब्लड में मूव करेगा। मतलब अब हम देख रहे हैं टिश्यू फ्लूइड से कहाँ मूव कर रहा है, ब्लड में। इसके साथ साथ ये जो एरोस हैं ये क्या शो करें, ये एरो शो कर रहे हैं ब्लड प्रेशर को, कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कैपलरी से वेनस एंड की तरफ जा रहे हैं उसके साथ साथ जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता जाएगा। और एक्सचेंज की बात करें तो हम देख रहे हैं ना तो आर्टरीज में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है ना वेन्स में होता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सिर्फ और सिर्फ कैपलरीज में होता है। इसके साथ साथ अगर हम ब्लड फ्लो की बात करें कि ब्लड फ्लो कितना है आर्टरीज में, तो हम देखते हैं कि आर्टरीज में ब्लड फ्लो रैपिड होता है 400 to 500 मिलीमीटर पर सेकेंड एओर्टा में, और उसके बाद ये डिक्रीज होता जाता है आर्टरीज और आर्टीरियोल्स में। अब अगर हम कैपलरीज की बात करें तो कैपलरी में हम देखते हैं कि ब्लड जो है वो स्लोएस्ट मूव करता है, और वो होता है तकरीबन 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, और वो स्लोएस्ट क्यों मूव कर रहा है क्योंकि हमने देखा था कि जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो कैपलरी लेवल के ऊपर होते हैं। अब अगर हम वेन्स में रेट ऑफ ब्लड फ्लो की बात करें तो हम देखते हैं कि जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज करता है स्मॉलर से लार्जर वेन्स की तरफ जब मूव करते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ डिफरेंसेस आज डिस्कस किए आर्टरीज, कैपलरीज और वेन्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया कंपैरिजन बिटवीन आर्टरीज, कैपलरीज एंड वेन्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ कैपलरी बेड्स के बारे में। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैपलरी बेड की कि कैपलरी बेड क्या है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी आर्टरीज हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये ब्लड वेसल। वेसल मींस कि किसी भी बर्तन को कहा जाता है ब्लड वेसल हम कह रहे हैं क्योंकि इसमें से ब्लड फ्लो करता है, ये ब्लड वेसल्स हैं। उसमें से हम देखते हैं कि वो जो कि ब्लड वेसल्स जो हमारे हार्ट से ब्लड को बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं उन्हें आर्टरीज कहा जाता है। और वो आर्टरीज जो हैं वो फर्दर डिवाइड होती हैं, डिवाइड होकर वो कैपलरीज बनाती हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं डायग्राम में कि ये क्या बना हुआ है, फर्दर कैपलरी बेड। जो या फिर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इंटरवोवन नेटवर्क ऑफ कैपलरीज जो क्या कर रहा है, जो ब्लड को सप्लाई करता है बहुत सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज तक। साथ में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि अगर हम एडल्ट ह्यूमन की बात करें कि जो एडल्ट ह्यूमन है उसमें अगर हम कैपलरी को देखें कि वो कितने हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि वो 60 माइल्स जो हैं कैपलरीज एक एडल्ट ह्यूमन में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा अगर हम इन कैपलरीज के सरफेस एरिया की बात करें तो हम देखते हैं कि 800 to 1000 मतलब 800 से 1000 मीटर तक का जो सरफेस एरिया है वो कैपलरीज का होता है। और अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो एरिया है वो 3 टेनिस कोर्ट से ज़्यादा है, मतलब इतना लार्ज सरफेस एरिया है हमारे कैपलरी बेड।
आज हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर, मेजरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर के बारे में। और अगर हम वर्ड की बात करें ब्लड प्रेशर, तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो वर्ड्स हैं, ब्लड और प्रेशर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारा ब्लड जो है, जो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, मतलब ये कि जो वो फोर्स एक्सर्ट करता है किसके ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर। और उसमें भी हम देखें कि फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट एनी यूनिट एरिया, जो किसके ऊपर होती है, इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल के ऊपर, उसे क्या कहा जाता है? उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, क्या दिखाया हुआ है? ब्लड वेसल, जिसमें ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ब्लड मूव करता है, इसे ब्लड वेसल कहा जाता है। और जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एरो से क्या शो किया हुआ है कि ये जो प्रेशर, ये जो फोर्स एक्सर्ट करता है इनर वॉल के ऊपर ब्लड वेसल की, उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब अगर हम ये बात करें कि ब्लड प्रेशर को मेजर किस तरह से किया जा सकता है, तो उसमें हम देखते हैं कि मर्करी मैनोमीटर को यूज किया जाता है इस प्रेशर को मेजर करने के लिए। और उसमें अगर हम यूनिट की बात करें कि कौन सा वाला यूनिट यूज हुआ है, तो उसमें हम देखते हैं कि मर्करी इन मिलीमीटर्स, जिससे कि mmHg लिखा जाता है, mm मिलीमीटर के लिए, और मर्करी का जो साइन है वो Hg। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर जो है वो 100 mmHg हो, तो ये इतना प्रेशर जो है वो काफ़ी होता है कि वो मर्करी के कॉलम को लिफ्ट कर सके। अगर हम साथ में देखें और बात करें ब्लड प्रेशर की कि कितने तरह का ब्लड प्रेशर हम देखते हैं, मेजर करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब अगर हम पहले सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात कर लें, तो हम देखते हैं कि हार्ट के जो चैम्बर, जो कि वेंट्रिकल्स हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आर्टीरियल ब्लड उस टाइम पर मैक्सिमम होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम डायग्राम में देखें, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चैम्बर्स में मौजूद हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें वेंट्रिकल कहा जाता है। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मतलब ये कि ब्लड प्रेशर राइज होता है। और ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और ब्लड प्रेशर जो राइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो ब्लड है, अगर एरो देखें तो उसकी वो डायरेक्शन शो करिए कि वो किस तरफ को मूव कर रहा है, वो आउटसाइड पे मूव करता है और वो ब्लड वेसल्स में जाता है। और फिर इस प्रेशर के ज़रिए से जब वो मूव करता है तो फिर हम देखते हैं कि वो बॉडी के हर सेल तक ब्लड को पहुँचाया जाता है। मतलब ये कि वो वेसल्स में मूव करता है और मूव करता हुआ बॉडी के हर ऑर्गन, हर सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुँचाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, तो हम देखते हैं कि जब हार्ट के चैम्बर्स, जो कि वेंट्रिकल्स हैं, जब वो रिलैक्स करते हैं तो उनके रिलैक्स होने की वजह से हम देखते हैं कि जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। जब लो होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डायस्टोलिक फेज, या फिर हम कहते हैं कि वो डायस्टोलिक प्रेशर है, जिसमें हम देखते हैं कि हम कह सकते हैं कि हार्ट रिलैक्स करता है, या फिर हम कहते हैं कि हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, जो वेंट्रिकल्स हैं, वो रिलैक्स करते हैं और उनके रिलैक्स करने की वजह से ब्लड प्रेशर फॉल होता है, मतलब ये कि कम होता है, और उसकी वजह से ब्लड फिल करता है हार्ट को। अब अगर हम ये बात करें, जैसे हम ऊपर कह रहे थे कि ब्लड को मेजर किस तरह से किया जाता है, तो उसमें हमने देखा कि मर्करी को यूज़ किया जाता है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, उसे स्फेग्मोमेनोमीटर कहा जाता है। अब अगर हम इसमें थोड़ी डिटेल्स देखें, तो हम देखते हैं कि कॉलम ऑफ मर्करी प्रेजेंट है, जो क्या इंडिकेट करेगा, जो कि हमें बताएगा कि ब्लड प्रेशर है कितना है। इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पर इन्फ्लेटेबल रबर कफ प्रेजेंट है। उसके साथ हम देख रहे हैं कि एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है, स्क्वीजेबल बल्ब है। जो फर्दर हम देखते हैं कि क्या है, इन्फ्लेट कफ विद एयर, और इसमें ये जो वॉल्व प्रेजेंट है, इसके ज़रिए से हम यहाँ पर प्रेशर को मेंटेन करते हैं। अब जब हम यहाँ से इसको वॉल्व को स्क्वीज करते हैं, ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे, और उसके साथ हम ये जो बल्ब है, जब इसे स्क्वीज करेंगे तो इसकी वजह से ये जो कफ है, ये जो रबर कफ है, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होगा। और इसके इंक्रीज होने की वजह से ये जो आपको रेड कलर में नज़र आ रही है, जो कि हम कह रहे हैं कि ब्लड वेसल है, वो क्या हो जाएगी? आर्टरी। आर्टरी कौन सी होती है? आर्टरी वो वाली ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को हार्ट से लेके आती हैं बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक, डिफरेंट सेल्स तक। हम देखते हैं कि जब हम यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो ब्लड प्रेशर जो है वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्टरी जो है वहाँ पर वो क्लोज हो जाएगी। और जब आर्टरी जो है वो क्लोज हो जाएगी तो हम देखते हैं कि कोई भी साउंड जो है वो सुनाई नहीं देती। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो एयर वॉल्व है, यहाँ से प्रेशर को रिलीज किया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर को रिलीज किया जाता है ताकि आर्टीरियल प्रेशर जो है वो ग्रेटर हो जाए कफ में प्रेशर से, जिसकी वजह से क्या होगा, आर्टरी ओपन होगी। जैसी ही आर्टरी ओपन होगी तो हमें एक साउंड जो है सुनाई देगी, और उस टाइम पे ब्लड प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होता है, जो कि हमने बात की थी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब जहाँ पर वो साउंड हमें सुनाई देती है, हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं कि तब जो मर्करी का कॉलम था वो कहाँ पर था। इसी तरह से
आहिस्ता आहिस्ता हम प्रेशर को रिलीज़ करते जाते हैं और जब आर्टरी कम्प्लीटली ओपन हो जाती है तो उस टाइम पे हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देती और उस टाइम पे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे होता है, जिसे कि डायस्टोल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, अगर रीडिंग नोट करें तो वो कितनी है 80, और सिस्टोल जहाँ पे फर्स्ट साउंड सुनाई दी थी वो कितनी है 120। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर हमें क्या पता चला कि 120/80। अब इस साउंड को मेजर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, स्टेथोस्कोप, जिसको आप देख रहे हैं कि स्टेथोस्कोप कहाँ पर रखा गया है, जो कि हम देख रहे हैं टेबल रबर कफ है उसके साथ स्टेथोस्कोप को रखा गया है और यहाँ से क्या करेंगे, हम उस साउंड को सुन सकते हैं कि कब वो साउंड जो है सुनाई देगी और कब वो साउंड जो है वो सुनना बंद हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या मेजर कर सकते हैं, इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया ब्लड प्रेशर एंड मेजरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर के बारे में।